स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पुमंग यानी कि एंडोसियम से रिलेटेड है और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कोहेजन एंड एडहेसन ऑफ स्टेमन्स एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट, यानी कि पुंकेसर का ससंजन तथा आसंजन किस तरीके से होता है और पुतंतु से परागकोश किस प्रकार से जुड़ता है, इसे आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम जानें कि कोहेजन यानी कि ससंजन होता क्या है। तो देखिए, जो स्टेमन्स हैं यानी कि जो पुंकेसर हैं उनका एक दूसरे से जब फ्यूज़न हो जाता है या एक दूसरे से जब वो जुड़ जाते हैं तो उसे हम कोहेजन ऑफ स्टेमन्स या फिर पुंकेसरों का ससंजन कहते हैं। और जो फ्यूज़न हुआ है यानी कि जो स्टेमन्स के बीच में जो भी वो चिपके हैं वो किस मात्रा में चिपके हैं, उसकी प्रकृति क्या है, या हम कहें कि नेचर और डिग्री क्या है फ्यूज़न की, उस बेस पर कोहेजन को हमने क्लासीफाई किया हुआ है। पहली चीज़ है यानी कि पहला जो क्लासिफिकेशन या कैटेगरी है वो है पॉलीएंड्रस यानी कि पृथक पुंकेसरी। यहाँ पर स्टेमन्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते हैं या अलग अलग होते हैं। इसको पृथक पुंकेसरी या मुक्त पुंकेसरी भी कह सकते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से पुंकेसर जो हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं, स्टेमन्स कहीं पर भी फ्यूज़ नहीं है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बीच में देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस पृथक पुंकेसरी या मुक्त पुंकेसरी कहते हैं। उसके बाद आती है मोनोडेल्फस यानी कि एक संघी। जब जो फिलामेंट्स हैं स्टेमन के वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन एंथर्स जो हैं वो मुक्त रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि पुतंतु तो चिपक गए हैं लेकिन परागकोश नहीं चिपके हैं, तो उसे हम मोनोडेल्फस कंडीशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपको ईजीली गुड़हल के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर देखिए कि फिलामेंट्स आपस में चिपक करके इन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। गुड़हल में बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जबकि इनके परागकोश जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग रहते हैं, चिपकते नहीं हैं। इस कंडीशन को हम मोनोडेल्फस या एक संघी कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है डाईएडेल्फस यानी कि द्विसंघी। इसमें क्या होते हैं कि फिलामेंट्स फ्यूज़ हो जाकर होते हैं और इस तरीके से फ्यूज़ होते हैं कि वो दो ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर एंथर्स जो हैं वो फ्री रहते हैं। देखिए, एक संघी या मोनोडेल्फस में क्या था कि पूरा का पूरा एक ग्रुप बना रहे थे फिलामेंट्स जुड़ करके, लेकिन यहाँ पर फिलामेंट्स जुड़ करके दो ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये एक यहाँ पर एक अलग है और बाकी के यहाँ पर जो पुतंतु हैं इन्होंने जुड़ करके ये स्ट्रक्चर बना लिया है। तो एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, तो इन्होंने यहाँ पर दो ग्रुप बना लिए हैं। और ऐसी कंडीशन जब देखने को मिलती है तो उसको हम डाईएडेल्फस या द्विसंघी कहते हैं। इसके बाद है पॉलीएडेल्फस यानी कि बहुसंघी। अगेन यहाँ पर स्टेमन्स फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर के बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पर भी जो एंथर्स हैं वो फ्री रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर फिलामेंट्स ने जुड़ करके बना लिए हैं, जबकि इनके जो एंथर्स हैं यानी कि परागकोश जो हैं वो यहाँ पर फ्री हैं। और ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीएडेल्फस यानी कि बहुसंघी। इसके बाद कंडीशन आती है सिंजिनेसियस यानी कि युक्त कोशी। यहाँ पर एंथर लोब्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टाइल के चारों तरफ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, नलिकाकार संरचना बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एंथर्स जो हैं आपस में जुड़ गए हैं, यहाँ पे फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, अब तक हमने कंडीशन में देखा था फिलामेंट जुड़ रहे थे, एंथर्स फ्री थे। यहाँ पे फिलामेंट्स फ्री हैं और एंथर्स जुड़ गए हैं और जुड़ करके इन एंथर्स ने जो स्टाइल होती है, वर्तिका जो होती है, उसके चारों तरफ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है। नेक्स्ट इज सिनेंड्रस यानी कि सपुमंगी। यहाँ पर एंथर लोब्स और फिलामेंट्स दोनों ही जुड़ जाते हैं और एक कॉमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये फिलामेंट यहाँ पर जुड़ गए हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर तो फिलामेंट ने बना ली है और ऊपर जो है परागकोश भी जुड़ गए हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसको सपुमंगी कहते हैं। फ्लावर में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये परागकोश है और ये नीचे की तरफ जो है
फिलामेंट्स भी आपस में फ्यूज़ हो गए हैं। तो जब फिलामेंट्स और एंथर लोब्स दोनों ही आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं या एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि स्टाइल को, जो स्टिग्मा है उसको कवर अप कर लेता है, उसे हम सिनेंड्रस यानी कि सपुमंगी कंडीशन कहते हैं। तो ये था कोहेजन यानी कि ससंजन। अब हम बात कर रहे हैं एडहेशन की यानी कि आसंजन की। तो स्टेमन्स का फ्यूज़न जब अदर फ्लोरल पार्ट से होता है जैसे कि कैलिक्स से, कोरोला से, गाइनोसियम से, तब उसे हम आसंजन कहते हैं। देखिए ससंजन क्या था, ससंजन या कोहेजन था जब स्टेमन्स आपस में खुद ही फ्यूज़ हो रहे थे, लेकिन एडिशन क्या है, जब स्टेमन्स अदर फ्लोरल पार्ट्स के साथ में फ्यूज़ हो रहे हों। तो फर्स्ट कंडीशन है एपीपेटलस यानी कि दल लग्न, जब स्टेमन जो हैं वो पेटल्स यानी कि दल के साथ में चिपके होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये इस तरीके से स्टेमन्स हैं, यहाँ पर स्टेमन्स किससे चिपके हुए हैं, दल से चिपके हुए हैं, तो इसे हम एपीपेटलस कहते हैं। और ऐसा जो है आप इजीली देख सकते हैं धतूरे के अंदर, यहाँ पर भी देखिए ये इस तरीके से स्टेमन्स जो हैं वो दल के साथ में चिपके हुए हैं। तो जब स्टेमन्स पेटल्स के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम एपीपेटलस या दल लग्न कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट इज गायनेंड्रस यानी कि पुंजायांगी, जब स्टेमन गाइनोसियम के साथ में अटैच हो जाता है, जायांग के साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम गायनेंड्रस कंडीशन या पुंजायांगी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टेमन्स हैं, ये नीचे जो है यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये ओवरी है, ये बीच वाला पार्ट कंप्लीट गाइनोसियम वाला पार्ट है, एंड इस पार्ट में हम यहाँ देखें कि ये देखिए ये स्टेमन्स इस तरीके से यहाँ पे चिपके हुए हैं, किसके साथ, गाइनोसियम के साथ। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसे हम गायनेंड्रस या पुंजायांगी दशा कहते हैं। नेक्स्ट इज गाइनोस्टेगियम यानी कि पुंवर्तिकाग्र छत्र, ये जो है एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि स्टिग्मा के द्वारा बनती है और स्टेमन्स के द्वारा बनती है, लेकिन आपस में फ्यूज़न देखने को नहीं मिलता, यानी कि स्टिग्मा एंड स्टेमन्स आपस में मिलकर के प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, लेकिन ये फ्यूज़ नहीं होते, जैसे कि हम कैलोट्रोपिस के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो होता है स्टिग्मेटिक डिस्क, यानी कि स्टिग्मा के द्वारा बनी हुई डिस्क होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कोरोना कहलाते हैं, ये 5 कोरोना यहाँ पर प्रेजेंट है और इनके बीच में यहाँ पर जो है ये एंथर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, जैसे कि हम कैलोट्रोपिस में देख सकते हैं। देखिए कैलोट्रोपिस का यहाँ पर जो है इमेज है, तो इससे हम क्या कहेंगे, गाइनोस्टिगियम या पुंवर्तिकाग्र छत्र कहेंगे। तो हमने एडहेसन देख लिया, कोहेजन देख लिया, अब हम देखेंगे कि पुतंतु से परागकोश किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो वो पोजीशन, ठीक है, जहाँ पर फिलामेंट और एंथर आपस में फ्यूज़ होते हैं या अटैच होते हैं उसे हम फिक्सेशन कहते हैं। अब किस टाइप का फिक्सेशन देखने को मिलता है वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप इज़ डोर्सी फिक्स्ड यानी कि पृष्ठ लग्न। यहाँ पर फिलामेंट्स जो हैं वो एंथर लोब की डोर्सल सरफेस पर यानी कि पीछे की तरफ जो है अटैच होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए ये एंथर लोब के पीछे की तरफ जब अटैचमेंट होता है फिलामेंट का, तो इसे हम डोर्सी फिक्स्ड या पृष्ठ लग्न कहते हैं। सेकेंड टाइप है बेसी फिक्स्ड यानी कि अधोबद्ध। यहाँ पर एंथर लोब्स के बेस पर या आधार पर फिलामेंट अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इस इमेज में देख रहे हैं एंथर लोब्स के यहाँ पर बेस के ऊपर जो है फिलामेंट अटैच हुआ है। इस कंडीशन को हम बेसी फिक्स्ड या अधोबद्ध कहेंगे। नेक्स्ट इज एडनेट यानी कि संलग्न। यहाँ पर जो कंडीशन देखने को मिलती है, फिलामेंट जो है वो एंथर लोब के टिप से लेके बेस तक पूरा का पूरा कम्प्लीटली जुड़ा रहता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं। देखिए ये बीच का जो पार्ट है ये आपका फिलामेंट है, तो ये एंथर लोब से टिप से लेके बेस तक कम्प्लीटली जुड़ा हुआ है, तो इसे हम एडनेट या संलग्न दशा कहेंगे। इसके बाद है लास्ट वर्सेटाइल यानी कि मुक्त दोली। यहाँ पर एंथर जुड़ा तो डोर्सल सरफेस, एंथर की डोर्सल सरफेस से ही होता है फिलामेंट, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ होता है, और वो पॉइंट पर जुड़ा होने की वजह से जैसे ही हवा आती है तो हवा से वो बहुत ही
ईजीली जो है दोलन करता है, या हम कहते हैं स्विंगिंग जो है वहाँ देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसे मुक्त दोली या वर्सटाइल कहते हैं। देखिए इस इमेज में दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक पॉइंट से जब डोर्सल सरफेस से जुड़ा होता है तो उसे हम वर्सटाइल यानी कि मुक्त दोली कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि स्टैमन्स के अंदर कोहेजन किस प्रकार से होता है, कैसे एडहेशन देखने को मिलता है, और किस प्रकार से पुतंतु और परागकोश यानी कि फिलामेंट और एंथर का आपस में अटैचमेंट होता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।